नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किया गया है। इस कार्यक्रम में हज़ारों की तादाद में महिलाएं इकट्ठा हुई। हद तो जब हो गई कि जब इस स्टेडियम के अंदर महिलाओं के बैठने के लिए जगह नहीं रही। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूरी कैबिनेट और तमाम जो महिला विधायक, सांसद, तमाम लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से एक बड़ा महिला कार्ड खेलने की कोशिश भी की। आपको बता दें कि दिल्ली में 2500 रुपये देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव के दौरान किया गया था। आज इस वादे पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी। हालांकि जब महिलाओं से बातचीत की गई तो महिलाओं ने ये कहा कि हमें 2500 रुपये की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें दिल्ली में बीजेपी की सरकार लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ चाहिए था। आपको बता दें कि लगातार पिछले कई दिन से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी को घेर रही है कि 2500 रुपये का वादा आखिर पूरा कब किया जाएगा। उसके बाद से लगातार बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही है। बीजेपी का कहना ये है कि आपको दिल्ली की जनता ने 12 साल दी और आपने कई वादे किए जो आप पूरे नहीं कर पाए। पंजाब में आपने 1000 रुपये देने का वादा किया था, 3 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और आप अब तक 1000 रुपये वहाँ नहीं दे पाए हैं। हालांकि इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि महिलाएं देश की मातृ शक्ति होती हैं। ऐसे में उनके आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न याद दिलाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने जो भी वादे किए हैं हम उन सबको पूरा करेंगे। इस मौके पर पार्टी ने 5 राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी फोकस पूरी तरह से किया हुआ था, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे वादे आने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर भी पूरे प्रभावित होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। 8 मार्च को पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपने कार्यालय या निजी हॉलों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज दिल्ली में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, नवनियुक्त महिला मुख्यमंत्री के द्वारा, रेखा गुप्ता के द्वारा भी महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है। एवं हो सकता है अब से कुछ ही देरों में वो महिलाओं के लिए कुछ विभिन्न योजनाओं को लेकर उनको तोहफा भी देने वाली हैं। इसी क्रम में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राजधानी पटना में महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। उनके द्वारा राजधानी पटना में 4 मॉडल चेक पोस्ट का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, जिसमें चारों चेक पोस्ट में महिला पुलिसकर्मी संभालेंगी, उन्हें कमान दिया गया है। उद्घाटन के उपरांत नीतीश कुमार ने एक और ऐलान किया, एक तोहफा दिया महिला पुलिसकर्मियों को। उन्होंने कहा कि राजधानी पटना में कम से कम 58 और नए मॉडल चेक पोस्ट खुलने वाले हैं, जिसकी कमान महिला ट्रैफिक पुलिस संभालेंगी। महिला पुलिसकर्मी रहेंगी, चाहे वो ड्राइवर हों या एसआई रैंक की हों या अन्य किसी पद पे हों। सभी ट्रैफिक पुलिसों में महिला पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगी। आपको बता दें कि आज के दिनों में राजधानी पटना में तकरीबन 450 से अधिक महिला पुलिसकर्मी अपना योगदान दे रही हैं ट्रैफिक में, और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस में जितने भी महिला हैं उनको सुविधा को देखते हुए विभिन्न चौक चौराहों पे उनके लिए एक विश्राम चेक पोस्ट के बगल में विश्राम गृह बनाया जाएगा। साथ ही साथ उसमें 16 शौचालय रहेंगे, पीने की पानी की व्यवस्था की जाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार के द्वारा इन योजनाओं को, महिला को सुरक्षा को देखते हुए महिला मॉडल ट्रैफिक पुलिस का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो आज पूरे बिहार में तकरीबन 27,000 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। इनको देखते हुए राजधानी पटना को सुचारू रूप से सही ढंग से ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ऐसा कदम उठाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में आज की सबसे बड़ी खबर है। उत्तराखंड में
पुलिस के 2000 पदों पे चल रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। उत्तराखंड पुलिस में चल रही भर्ती प्रक्रिया के परिणाम पे उच्च न्यायालय नैनीताल ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया पुलिस विभाग जारी रख सकता है, लेकिन इसके परिणाम को तब तक रोका जाए जब तक माननीय न्यायालय की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश ना आए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विगत महीनों से 2000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसकी प्रक्रिया बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। लेकिन आयु सीमा में छूट को लेकर के कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था, जहां पे सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय नैनीताल ने भर्ती परिणाम को रोकने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया पुलिस विभाग जारी रख सकता है, लेकिन परिणाम तभी घोषित किया जाएगा जब इस मामले का निस्तारण हाईकोर्ट से कर दिया जाएगा। इस सुनवाई के दौरान उत्तराखंड के सचिव गृह और डीजीपी उत्तराखंड भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे और इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया तो चलती रहेगी, लेकिन परिणामों में विलंब हो सकता है। हालांकि जिस तरह से पुलिस भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे चल रही है, पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हाईकोर्ट से भी इसका निस्तारण हो जाए और पुलिस भर्ती प्रक्रिया अपने अंजाम पे पहुंच जाए। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, मैं हूं शाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। आज हम बात करेंगे खासतौर से महाराष्ट्र सरकार की उस घोषणा की जिसने लाखों महिलाओं के चेहरे पर खुशी ला दी है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत फरवरी और मार्च 2025 की किश्तों का एक साथ जारी करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को के जो खाते हैं उनमें 3000 रुपये जो जमा कर दिए जाएंगे। खासतौर से 1500 रुपये प्रति महीने की राशि ट्रांसफर की जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना से 21 से 65 वर्ष की आयु की वो महिलाएं लाभान्वित होंगी जिनकी वार्षिक आय जो है 2.5 लाख रुपये से कम है। हालांकि सरकार ने अभी तक चुनावी वादे के तहत इस राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये करने का जो है पर कोई निर्णय नहीं लिया है। क्या हो सकता है सरकार का ये रुख, तो हम इस पर बात करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री आदित्य तटकरे के अनुसार सरकार इस वृद्धि के प्रस्ताव पर उचित समय पर विचार करेगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि महायुति सरकार ने चुनाव से पहले 2100 रुपये देने का वादा किया था, जिससे अब तक पूरा नहीं किया गया है। अब लाभार्थी महिलाओं की संख्या में कमी हो चुकी है। सरकार द्वारा किए गए नए वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद योजना के लाभार्थियों की संख्या में गिरावट देखी गई है। दिसंबर 2024 में 2,46,00,000 महिलाओं को ये सहायता दी गई थी, लेकिन जनवरी 2025 में यह संख्या घटकर 2,41,00,000 रह गई है। अब तक 9 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है, जिससे सरकार को 1620 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस योजना के तहत वर्तमान में महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिल रही है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि 2100 रुपये के जो प्रस्ताव है उस पर उचित समय में फैसला लिया जाएगा। महिलाओं दिवस के अवसर पर ये राहत भरी खबर महिलाओं के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार अपने चुनावी वादे के मुताबिक इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये करेंगी? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, मुंबई। पंजाब के अंदर एजुकेशन क्रांति की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए आज पंजाब सरकार ने
36 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों का एक बैच ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर रवाना कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज खुद मुख्यमंत्री आवास से इन 36 प्रिंसिपलों को रवाना किया, उनकी बस को हरी झंडी दिखाई और इससे पहले मुख्यमंत्री तमाम प्रिंसिपलों से बातचीत करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने प्रिंसिपलों से बातचीत करते हुए कहा कि इससे पहले फिनलैंड, IIM हैदराबाद और सिंगापुर में जो बैच भेजे गए थे, उनके वापस आने पर पंजाब के अंदर एजुकेशन का माहौल काफ़ी ज़्यादा बदला है और ख़ासतौर पर आज सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेने के लिए तैयार है और अभिभावकों का भी सरकारी स्कूलों के प्रति जो नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा बदला है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये साफ कहा कि आने वाले दिनों के अंदर पंजाब के सरकारी स्कूलों के अंदर एजुकेशन का मॉडल और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। हमने पहले ही काफ़ी ज़्यादा सुधार एजुकेशन में किया है, लेकिन जो भी ज़रूरतें एजुकेशन स्तर पर पंजाब के बच्चों को हैं वो आने वाले दिनों में मिली जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि आने वाले दिनों के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर ही नशों के खिलाफ जंग के लिए एक खास सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ताकि जो बच्चे स्कूलों से निकले वो किसी तरीके से नशाखोरी की दलदल में ना दाखिल हो। हालांकि ये जो बैच आज रवाना किया गया है ये 16 तारीख तक सिंगापुर रहेगा, उसके बाद वापस पंजाब पहुंचेगा और पंजाब के अंदर सिंगापुर की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इससे पहले 6 बैच में 198 अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और 36 और अध्यापकों को अब सिंगापुर में ट्रेनिंग दी जाएगी। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद लगातार स्वच्छता और पॉल्यूशन के मामले में जहां पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन इस बार फरीदाबाद जिला प्रशासन और नगर निगम इस बार अपने आप को रैंकिंग के मामले में ऊपर उठाकर सर्वश्रेष्ठ जो है खिताब पाने की जद्दोजहद में लगता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों की ओर से एक बैठक की गई है और बैठक में फरीदाबाद को कैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग के नंबर पर नंबर 1 लाया जा सके, इसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि यदि कोई भी प्राइवेट टैंकर संचालक हो, चाहे फिर सरकार की तरफ से चलाए जा रहे इस तरह के टैंकरों की ओर से किसी भी नाले में गंदा पानी नहीं डाला जाएगा। साथ ही घरों से निर्देश दिए गए हैं कि गीला और सूखा कचरा ही घरों से कलेक्ट करने के बाद ही डंपिंग यार्ड पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो वहीं समय समय पर सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने और लोगों को जागरूक करने के लिए भी नगर निगम की ओर से जगह जगह पर पेंटिंग की जा रही है, ताकि लोगों को सफाई अभियान के साथ जोड़कर उनको जागरूक किया जा सके। हालांकि अब से पहले लगातार फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सफाई के मामले में और पॉल्यूशन के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा था, लेकिन अब अधिकारियों की बैठकें ये दर्शा रही हैं कि इस बार लोगों को जागरूक करने और साथ में जोड़कर जो है शहर को स्वच्छ सुंदर बनाकर रैंकिंग में नंबर 1 लाने का काम किया जाए। अब 12 मार्च का समय रखा गया है, जब अधिकारियों की टीम फरीदाबाद पहुंचेगी और सफाई की रैंकिंग को चेक करेगी, जांच करेगी, उसके बाद रिजल्ट सामने आएंगे। हालांकि अभी भी बहुत सारी ऐसी फरीदाबाद में जगह हैं जहां पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और खुले में लोग कूड़ा फेंकते हुए नजर आते हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराजगढ़, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे राजनीति की, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो मैदानी पहाड़ का विवाद है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार वो तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट सत्र के दौरान कहीं ना कहीं विधायक मदन सिंह बिष्ट से जब तू मैं हुई तो कहीं ना कहीं पहाड़ को गाली देने का मामला लगातार तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल ने उस पर माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग उसको तुल देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गैरसैंण में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और वहीं कुछ आंदोलन भी किया जा रहा है।
यानी कि इसके साथ साथ यानी कि आंदोलन के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रेमचंद मंत्री को बर्खास्त करने की मांग लगातार उठती हुई नजर आ रही है। लेकिन वही देखिएगा कि जो विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब एक बयान कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं कह दिया है कि जो गैरसैंण के अंदर आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सड़क छाप हैं और वो अपनी अगली राजनीति, क्योंकि 2027 में चुनाव आ रहा है, उसकी भूमिका बिठाने में लगे हुए हैं। ऐसा बयान महेंद्र भट्ट का निकलकर सामने आया है, जिसका विरोध अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग भी करने लगे हैं, क्योंकि इस तरह के बयान लोगों को सड़क छाप कहना कहीं ना कहीं एक गलत तरीका है। महेंद्र भट्ट का ये कहना लोगों का है और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं उन्होंने मांग की है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को और उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बर्खास्त किया जाए। ये मांग कहीं ना कहीं अब उठती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी दोनों ही लोगों पर किस तरह का कार्रवाई करती है, क्या अनुशासनहीनता के अंतर्गत ये आता है या नहीं आता है, ये देखने वाला आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। पूरे देश में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बेहद धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह पर महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम कराए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लखनऊ नगर निगम की ओर से महापौर सुषमा खरकवाल ने महिलाओं के सम्मान में महिला कर्मचारी जो अन्य पदों पर हैं उन सभी को सम्मान दिया, पुष्पगुच्छ भेंट की और साथ ही साथ लखनऊ सर्वेक्षण अभियान में जुड़ी महिलाओं को भी सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि ये वो महिलाएं हैं जो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू के तौर पे काम करती हैं। ये वो जननी है जिसने पूरे देश को जनने का काम किया और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती हैं। मैं खुद एक मेयर हूं और मेयर होने के बावजूद जब मैं घर पहुंचती हूं तो वहां पर मेरे विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि एक मां का, जैसे कि एक पत्नी का और जैसे कि एक बहन का। इन तमाम बातों के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने विशेषकर महिलाओं का सम्मान किया। महिलाओं के सम्मान में उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 365 दिन होना चाहिए। इतना ही नहीं, विभिन्न कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में हुए, जहां लखनऊ में पूर्व सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की ओर से एक मैराथन का इंतज़ाम किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि महिलाओं का दहेज उत्पीड़न रोका जाए और साथ ही साथ नशे से दूर रहें। यही नहीं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करी और राज्यपाल ने ये भी कहा कि महिलाओं को जितना अधिक सम्मान दिया जाए हमारे देश के लिए कम है। हमारे देश की ये खूबी है कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं, लखनऊ की मेयर महिला हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में के साथ साथ जो वित्त मंत्री हैं वो महिला हैं। इन तमाम महिलाओं के सम्मान देने को साथ साथ संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान 365 दिन होना चाहिए और महिला अकेले ही ऐसी हैं जो हर कार्य में उत्तम है और हर कार्य को कर सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।